महारानी को 10 लाख करके वापस करें और ऐसी कृपा आते रहे। 10 में 1 लाख, 100 में 10 लाख ऐसा डबल किया जाए। आइए महारानी के दरबार में अमर परवाना जी कलकत्ता की धरती से बड़ी सुंदर सी हाजिरी लेकर आप सब में आइए। जय माता बाबू साइड में बैठो आराम से। तू बख्शन हार है मिलाद मंजिल परवाना नाम है मेरा। एक बड़ा ही प्यारा भक्त बड़े सच्चे दरबार की कोई भी बातों में ध्यान न रखे, क्योंकि अनजाने में कोई ऐसा कोरी हो जाएगा और जो महारानी के दरबार में उनकी तरह बात करेंगे उनका चप्पल चोरी हो जाएगा। हाँ, कोई भी बात ना करे। एक बड़ा ही प्यारा भक्त जो अंदर से भरपूर ने, घर पर खाने को नहीं, बीवी रोज ताने मारती। और वैसे भी आज के जनरेशन में टीवी चले रिमोट से और बीवी चले नोट से। हाँ, उसी प्रकार इस भक्त के साथ ये मामला था। भक्त महारानी के दरबार चल गया। कहाँ? वैष्णो धाम। कौन कौन गया? वैष्णो देवी कौन कौन गया? अच्छा, इतने लोग। आइए भजन के माध्यम सबको लेके जाऊंगा। महारानी के दरबार जाके सारी अर्जी लगाई। माँ, इतने घर में दुख है, बाहर लगा दो। माँ ने पहली बार पुकार सुनी नहीं, जैसे मोदी जी भी नहीं सुन रहे। फिर अगली बार फिर से लगाई, फिर भी नहीं सुनी। लेकिन पिछली बार पुकार सुनी। बोल सच्चे दरबार की। और जैसे ही पुकार सुनी उसे अगले दिन अंधन से भरपूर कर दिया। बोल सच्चे दरबार की। लेकिन जब अंधन से भरपूर कर दिया उसके अंदर क्या आ गया? हाँ, क्या आ गया? घमंड आ गया। क्या आ गया? गुरूर आ गया, घमंड। एक बात याद है, सुनाता हूँ कि एक दिन खुद पे शर्म आए तुम्हें कोई ऐसा कसूर ना करना। अरे वक्त का क्या है, आना जाना है, अपने फन पे गुरूर ना करना। क्योंकि कितना कमजोर है ये गुब्बारा जो चंद सांसों में फूल जाता है। और जब इंसान अपना नया उरूज पाता है तो अपनी औकात भूल जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। तालियां तो बजाई कम से कम। हाँ, आप लोग ऐसे बोले जैसे कोई जंगल से जानवर भाग कर आ गए। कभी भी ना आता ऐसा तो शिव चर्चा में बात नहीं निकलता। जरा जोर से। तेरे दर पे कभी भी ना आता हटाता, वो बुरा मानो ना। बुरा मानो ना मेरी मामाई, बुरा मानो ना मेरी मामाई, गरीबी ले भाई। गाइए। बुरा मानो ना मेरी मामाई, गरीबी ले आई। तो कौन कौन गरीब है जरा सीधे हाथ खड़े कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे जिनके पास काला धन उनका हाथ नीचे। जो गरीब है बिल्कुल सीधे हाथ खड़े कर लीजिए। देखिए, एक हाथ भी खड़े करेंगे तो आधा है मतलब, इसलिए दोनों हाथ खड़े करके जो गरीब है। हाँ, चाची अमीर है, पूरा काला धन रखे हैं, मुस्कुराने से लग रहा पूरा धन है। ओ भाई 2-3 लाख दे दो, शादी कर लेंगे। सीधा हाथ से। और रुकावट के लिए खेद हो जाए और देखना कोई आपस में ना मतभेद हो जाए। और हाथ ऐसे खड़े करिए कि भैया के कुर्ता में छेद हो जाए। अरे क्या? बुरा मानो ना, बुरा मानो ना, बुरा मानो ना मेरी महामाई, गरीबी ले गए ना मेरी महामाई। तेरे दर पे कभी भी ना आता गए, अपनी इज्जत कभी ना घटाता गए। बुरा मानो ना, बुरा मानो ना, बुरा मानो ना मेरी मामाई। आप लोग गरीब नहीं, गरीब खुल के गाइए। सीधे हाथ खड़े करके क्या? बुरा मानो ना, बुरा मानो ना, बुरा मानो ना मेरी माए, मेरी मामाई। देखो, चाहिए चाहिए। हाँ, अगर चाहिए तो सीधे हाथ खड़े कर दो। क्योंकि माँ जब देने पे आती है तो थप्पड़ फाड़ के देती है, और जब लेती है तो चमड़ी भी देती है। तो सीधे हाथ चले
गाँव में। उनके आंसुओं को रोक ना सका मैं, उनके आंसुओं को रोक ना सका। वो मुझसे देखी, वो मुझसे देखी, वो मुझसे देखी गई ना ये रुलाई, वो मुझसे देखी गई ना ये रुलाई। तो आप लोग तो ऐसे बोल रहे जैसे विपाशा बास में खड़ी हो यार, ऐसे मत बोलिए, जरा सीधे हाथ खड़े कर कर गाइए। हम मुझसे देखी गई ना ये रुलाई, गरीबी ले गई, ओ बुरा मानो ना मेरी माई, गरीबी ले गई। जरा सीधे हाथ खड़े करके सीधे करके मेरा बाप तू नहीं बाप। अगर माँ झोली भरने लाएगा तो सुन कौन सबसे पहले कौन कौन भरवाएगा? तो क्या था माँ? ओ भर दो झोली मेरी मेरी शेरावाली, क्यों माँ? लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी शेरावाली, लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली। झोली में झोली मेरी शेरावाली, लौट कर ना मैं जाऊंगा जाऊंगा, लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली। क्योंकि माँ मैंने मांगी मदद जिसकी राम से, दुखी हो गया मैं उनके व्यवहार से, दुखी हो गया मैं उनके व्यवहार से। मुझसे देखी, मुझसे देखी, मुझसे देखी गई ना बेवफाई, गरीबी ले गई, वो पूरा मानो ना मेरी महामाई, गरीबी ले गई। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। भैया मैं काफी देर से देख रहा हूँ भैया अच्छा फेरा लगा रहे हैं, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। भैया की धोती दे दे, लट्ठा दे दे, ये धीरे धीरे क्या देते, जो देना है इकट्ठा दे दे, ठीक है? सारा मामला खत्म। और क्या? हाँ हाँ, नाम रखा गरीबों के नाम से, नाम रखा गरीबों के नाम से, नाम रखो गरीबों के नाम से, नाम रखा गरीबों के नाम से। मांग लेता हूँ मैं बड़ी शान से, मांग लेता हूँ मैं बड़ी शान से। क्योंकि आप किसी भी दरबार में जाने से या फिर किसी अपने रिश्तेदार से मांगने में हिचकिचाओगे, लेकिन इनसे मांगने में नहीं हिचकिचाओगे। क्यों? मांग लेता हूँ मैं बड़ी शान से, मांग लेता हूँ मैं बड़ी शान, मांगने में क्या क्या बुराई, तो मैं हलवा पूड़ी ले गई, हलवा पूड़ी लेके आए आप लोग, जरा गाइए। इनसे मांगने में क्या क्या बुराई, गरीबी ले गई, और इनसे मांगने में क्या क्या बुराई, गरीबी ले गई। तेरे दर पे कभी भी ना आता, तेरे दर पे कभी भी ना आता, अपनी इज्जत कभी ना हटाता, अपनी इज्जत कभी ना हटाता। हो बुरा मानो ना, हो बुरा मानो ना, बुरा मानो ना मेरी महामाई। अब एक बात बताओ, इस भजन को किसने किसने गाया? झूठ बिल्कुल मत कहना, क्योंकि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, पड़ोसी के घर के साफ है। जिसने इसने गाया एक बार जब सीधे हाथ खड़े करो, अब उसके अकाउंट में कल 1-1 लाख रुपया आ जाएगा। मोदी जी का तो नहीं आया, लेकिन इनका जरूर आ जाएगा। जिनको जिनको चाहिए जब सीधे हाथ खड़े करो, और ये अंतिम मौका दे रहा हूँ, जब सीधे हाथ खड़े करके गाओ। और क्या? बुरा मानो ना ये मेरी महामाई, गरीबी ले गई, बुरा मानो ना मेरी महामाई, बुरा मानो ना मेरी महामाई, बुरा मानो ना मेरी महामाई।
बोलिए सच्चे दरबार। जो जाएगा ना सीधे हाथ खड़े कर दो, और जो नहीं जाएगा ना बराबर उसका भी हाथ खड़े कर, उसको भी लेके जाओ जबरदस्ती। अंदर घनघोर जाकर बोल सच्चे दरबार की। हाँ आइए। हेलो हेलो। इतना दिया मेरी, इतना दिया मेरी मौत ने मुझे, जिंदगी मेरी औकात नहीं है, ये तो कर्म है मेरी मियां का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की। आप सबों से एक सवाल है, जवाब देंगे? हाँ तो बोलिए। सवाल ये है कि दुनिया में सबसे बड़े भगवान कौन है? भगवान तो बहुत, लेकिन सबसे बड़े भगवान कौन है? माँ दुर्गा। और कोई? महादेव। और कोई? महादेव। और कोई? मेरे माँ बाप। वाह वाह, भैया के लिए बहुत जोरदार तालियां। तालियां तो बजाइए अच्छे से। दुनिया में सबसे बड़े भगवान माता पिता। माता पिता से बढ़कर भगवान दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि माँ बाप के पाँव वाले तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। बोली सच्चे दरबार की। क्योंकि सुनिएगा, क्योंकि दुख से बढ़कर कोई जंजीर नहीं होती, और जिगर से बढ़कर कोई तीर नहीं होती, और मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती, कोई तस्वीर नहीं होती। लेकिन भैया आजकल का जमाना खराब हो गया। क्यों? क्योंकि आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे हैं। सच्चाई बता रहा हूँ बिल्कुल। आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे हैं, छोड़कर माँ बाप ससुराल में रहने लगे। बात अच्छी लगी तो ताली तो बजाइए। छोड़कर माँ बाप ससुराल में रहने लगे हैं। पीछे वाले कौन? अच्छा माँ बाप है। अच्छा, छोड़कर माँ बाप ससुराल में रहने लगे हैं। अच्छा, और माँ बाप गरीब थे, छप्पर के घर पर रहते थे, ससुराल से मिली दौलत तो नैनीताल में रहने लगे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन भैया थोड़ा इनसे बच के रहेगा। क्यों? क्योंकि मतमर किसी दुल्हन के लिए, मतमर किसी दुल्हन के लिए तुझे दुपट्टा ना देगी तेरे कफन के लिए, और मरना है तो मर वतन के लिए, तुझे तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। बोलिए सच्चे दरबार की। आई जो अपने माँ बाप से प्यार करते बिल्कुल ऐसे सीधे हाथ खड़े करो। जो नहीं करते उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जो जो माँ बाप से प्यार करते सीधे हाथ ऐसे। हाँ, यहाँ वाले अंदर वाले भी। कोई मुझसे रूठ जाए, भगवान की ऐसी असीम कृपा कि उनका फोन टूट जाए। फोन में कुछ नहीं रखा भैया, प्लीज हाथ खड़े कर दो सीधे करो। हाँ, और जो ना उठाए हाथ उसे सपने में मारे बाबा भैरवनाथ। और जो नहीं बजाएगा ताली उसकी रूठ जाएगी घरवाली। और जो कवारे हैं मुझे छोड़ कर बीवी मिलेगी काली, और वहां किसी की खो जाएगी कान की बाली, और जो बजाएंगे ताली उनके घर रोज आएगी शेरवाली। जब सीधे हाथ खड़े करना सरकार। वो बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भगवान, प्यारा बड़ा 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 है तेरा द्वार भगवान। मेरे भक्तों की, तेरे भक्तों की, तेरे भक्तों की रति है कसाल भगवान, प्यारा बड़ा है तेरा द्वार भगवान। दरबार किनको किनको सुंदर लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो सीधा हाथ खड़ा करो बिल्कुल ऐसे। अरे
हमारे मेंबर किधर है? हाँ, सब कोई एक बार दरबार में आ जाए, शर्मा परिवार के सारे मेंबर। क्या नाम हो? आप या बोलिएगा क्या नाम हो? संतोष भैया, आप भी आइए, बिस्कुट बांट रहे हैं। हाँ, आगे सब। अरे आइए अंदर से, तो आइए सब कोई अंदर छुप छुप के बैठे हैं। ये बात, और आप लोग भी एक बार खड़े हो जाइए अगर जिनको जन्मदिन की खुशी है। हाँ, जो जितना नाचेगा उसको उतनी डबल पूड़ी मिलेगी। ये बात, और यहाँ वाले भी अगर माँ के भजनों में नाच के नहीं दिखा देंगे, जोत दिखाने से क्या फायदा। एक बार सबको याद आगे और कैसा, और 1 2 3 4। क्योंकि मैंने सूरज को देखा तो मुझे आसमान की याद आ गई। क्या कहा? मैंने सूरज को देखा तो मुझे आसमान की याद आ गई, और मैंने चंद्रा को देखा तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई, और संतोष भैया को मुस्कुराते देखा तो माँ कसम से सलमान खान की याद आ गई। क्योंकि भक्तों के हाथों में सुंदर सी रेखा है, और ऐसा मूंछ वाला सलमान खान मैंने पहली बार देखा है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अच्छा, और एक भैया किधर गए? भैया इधर आओ। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दो। एक बात कहूं, पाठ मोहब्बत का मुझे पड़ जाने को जी करता है, और इनकी हाइट देखकर इनके कंधे पे चढ़ जाने को जी करता है। चढ़ जाओ। अरे बैठो तो भैया, गिराना मत भैया, शादी की नहीं। चलो भैया सीधे हाथ खड़े करने से क्या? अरे हाथ पड़ेगा और क्या? ओ मैया तोरी चुनरी वाला रे, ओ मैया तोरी चुनरी वाला रे, अरे मैया तोरी चुनरी मैया तोरी चुनरी वाला रे, भगवा पे करेला सवार रे, मैया तोरी चुनरी वाला रे, भगवा पे करेला सवार रे। अरे माँ के नाम की मस्ती हमको पीनी है, पीनी है। तो कौन कौन पिएंगे? जरा हाथ खड़े कर लड़का, और जिनको मार्केट वाले फिल्म का हाथ नीचे रहेगा, हाँ सीधे हाथ खड़े कर लड़का, वो हमको पीनी है, पीनी है।
तेरे कुल्ले दया के बन यारा सजा है तेरा यारा सजा है तेरा भवानी बोले सच्चे दरबार की अच्छा देखो कुछ भक्त तो नाच लेकिन आप लोग ऐसे ही खड़े हैं क्योंकि मेरा हिंदुस्तान अरे भाग पीछे अब चली कितने लोग हैं अब जाना कौन कौन चाहता है जरा सीधे हाथ खड़े कर लो बोला और क्या वो जल्दी से गाड़ी पकड़ लो बोला अगर तुमको सावन में जल्दी से गाड़ी भाग कर पकड़ना जरा सीधा हाथ खड़े कर लो क्या अरे जल्दी से गाड़ी पकड़ना बोला अगर तुमको सावन में जल्दी से गाड़ी पकड़ना अगर तुमको सावन में तू जीवा चलिए बाबा भूतनाथ जी आप लोग बैठ जाइए पिया ड्राइवर हो धाका 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 रे पिया ड्राइवर हो धाका 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 रे रोड में कांवरिया के भीड़ी लगल बा ओडो चला तेज पिया ड्राइवर हो पिया ड्राइवर हो धाका 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 रे पिया ड्राइवर हो
बाबा भोलेनाथ कैसे जाए इधर गाओ अकड़ बम बम अकड़ बम बम अकड़ बम 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 लहरी नहीं आ रहा अकड़ बम बम लहरी
बाजवी हर दुनिया जाने बाजवी हर सलीम तेरा गुण गावे बाजवी हर दुनिया दुनिया ये भी सलीम तेरा गुण गावे तेरा भगता के दिल की जोरदार तालियां बजा दीजिएगा क्योंकि दिल में चले जाता है की तरह पिघल जाता है और आप तालियां बजाने में कंजूसी करते हो गाने वाले का गाते हुए कलेजा निकल जाता है। एक बार जोरदार तालियां। आइए सुंदर सी झांकी आप सब बीच। वाह वाह अरे तेरा कलेजा आई बड़ी सुंदर सी झांकी आ रही है दरबार में। आइए राजकुमार लल्लू जी के माध्यम से बड़ी सुंदर स्नेह नाटिका अगर मेरी आवाज सुनो दरबार में आ जाए। राजकुमार लल्लू जी एक बार जोरदार तालियां। भक्तों, श्री कृष्ण के अनेक अनेक भक्त हुए। उन्हीं भक्तों में से एक नाम भक्त रस खान का भी आता है। 1558 ईस्वी दिल्ली में जन्मे सैयद इब्राहिम खान कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने के कारण कवि रस खान के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति और उनके प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले रस खान के सवैये तो सचमुच रस के खान हैं। मानुस हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन जो पशु। बड़ा आनंद आएगा। एक दिन खान साहब पान खाने के उद्देश्य से एक दुकान पर जाते हैं। तभी अचानक उनकी नजरें उस दुकान पर लगे बालकृष्ण की छवि पर पड़ती है। उन्होंने उस पान वाले से पूछा, भाई ये नन्हा सा बालक कौन है जिसका इतना कोमल शरीर, परंतु इसे जिस जमीन पर खड़ा है वो कितनी खुरदरी है। तभी पान वाले ने कहा, भाई खान है तो आप ही इसके लिए जूते बना कर लाइए ना। ये बात फिर क्या था, दूसरे ही दिन हाथों में नन्हे श्याम के चरण पादुका लिए वे उसी सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। वाले ने देखा आ गया। उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, देखो भाई यह नन्हा बालक यहाँ तो तुम्हें नहीं मिलेगा, शायद कहीं और मिल जाए। जाकर किसी उस नन्हे श्याम के अपने दिल में बसाए खान साहब चल पड़ते हैं और रास्ते में
आने जाने वाले हर व्यक्ति से सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनते हैं। नैन उसके प्यारे, बांधे पैजनियां पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल दिल को उसकी एक मुस्कान। बताओ बताओ कहाँ मिलेगा शाम। कैमरा वाले भैया आपसे बोल रहे हैं कि बीच से रास्ता छोड़ दीजिए, आप पीछे मत श्री रहिए। कृष्ण ने देखा कि यह भक्त मुझे नन्ही श्याम के रूप में ढूंढ रहा है, वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा। व्यक्ति का रूप धारण कर खान जी के पास जाकर सारी बातों को सुनने के पश्चात उनसे कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बाकी। कहीं वो शाम कहता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। है उसके नाम हजारों ही है उसके, कई जगह में धाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। उस भले व्यक्ति ने खान जी को वृंदावन जाने को कहा। फिर क्या था, मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। बिना खाए पिए लगातार चलते हुए खान साहब वृंदावन में कृष्ण के मंदिर तक जा पहुंचते हैं। अन्य समुदाय के होने के कारण मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। नन्हे श्याम से मिलने की आस लिए खान साहब रो पड़े। ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के शाम आएगा मेरा। करते ही इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, शाम। के मन में नन्हे श्याम से मिलने की आस थी। इसी विश्वास के साथ वे वही मंदिर की सीढ़ियों पर रात भर बैठे रहे। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, या हट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही, बैठा नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेगा शाम।
जैसी छवि भक्त खान जी ने अपने हृदय में बसाई थी, ठीक वैसी ही उन्होंने अपने सामने पाया। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। खान साहब ने श्याम के घायल पांवों को देख रो रो कर उनसे कहा, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। बंसी वाले ने मुस्कुराते हुए खान जी से कहा, जैसी तू मेरी बसा के दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रजधाम भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। इस प्रकार भक्त और भगवान का मिलन शायद ही देखने को मिले। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी दिन तैसी। कन्हैया ने कहा, हे भक्त, आपने मुझे बाल रूप में खाली पांव देखा था उन पथरीली रास्तों पर, तभी तो मैं उसी अवस्था में आपसे मिलने के लिए गोकुल से वृंदावन पैदल दौड़। आपके हाथों से चरण पादुका पहन मुझे त्रिलोक की सारी खुशियां मिल गईं। शाम की बातें सुनकर कवि वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तभी से खान जी श्याम नाम के भक्ति रस में ऐसे डूबे कि उन्हें रस खान के नाम से जाना गया। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज से ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, खान बनारस खान भाव के भूखे भाव के भूखे हैं भगवान। ऑटों पर चल कर के रखते अपने भगत का मान, भाव के भूखे हैं भगवान। रखा है किस तरह से
फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी। भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। भैया गले में डाले दोनों मुस्कुराते। को ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को बाते। सबको ही प्यारे लगते, सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को बाते। इन दोनों पे सदके, ये सदके, इन दोनों पे इन दोनों पे मैं सदके इन दोनों पे मैं वारी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। भाई और जोरदार तालियां। अरे इधर आओ, इधर फोटो से इधर आओ, साइड जाओ, इधर फोटो बड़े चल आ चलो छोटू उसके साइड हो जाइए। उधर देखो चप्पलों ने दी Thank you.
आइए महारानी के दुकान अगर समझे हम सबका नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं तो मेरे लड़के बहुत चल गए। अच्छा वो लोग का भी घर का आदमी जो है धनवा है धनवा का एक खाली हो गया ना। ये रदास आई ये जानी मैंने क्या पान सुपारी कोई जोड़ा माँ तेरे चरणों में अपनी तेरे सुमन की अरदास तेरे भक्तों की अरदास सुमन समाधि अरदास लिखी तो ओमरी अरदास भाई तेरे शुभ चरणों के पास इनके भी एक सलाख बनाना उनको खुशियां में दिखाना इसको खुशियां में दिखाना इनको दौरे में वो मन से रवानिए तेरा बानी दरबार पे आए बने तेरा बानी दरबार पे आए बने
तेरे मनोज की अरदास तेरे बंधु की अरदास तेरे राजा की अरदास मेरी अरदास विनोद शर्मा की अरदास कीरा भैया की अरदास दोनों भाई की अरदास साधु सेनापति की अरदास भैया की अरदास शब्दों सिंह की अरदास हजरा शर्मा की अरदास अमीर देश की अरदास हजरत शर्मा की अरदास हजरत शर्मा की अरदास शुभ चरणों के पास इनके भी एक समाज बनाना देखिए छोटे छोटे बाल गोपाल राधा रानी सबके घर में है ना, तो जरा दोनों हाथ उठाइए उनकी सलामती के लिए। अरे जोरदार ताली में 1 2 1 2 देखिए मैं निवेदन कर रही थी जिससे लेकर आ जाइए, आप भी आ जाइए। ललनवा झूले ओ पालने ललनवा झूले ओ पालने ललनवा झूले ओ पालने ललनवा झूले ओ पालने अरे हो पालने में हो पालने बिटिया झूले हो पालने में बिटिया झूले हो पालने में बोली साची दरबार की अच्छा वो छोटे बाबू की और बबली की बुआ कौन है? बुआ सऊदी से आई है बुआ, दुबई से पोखरी आ गए रह गए होंगने में बतासा लुटा दूंगी अंगने में बतासा लुटा दूंगी अंगने में अरे सोटा पीसन के बुआ आ रही है, भौजाई कहती है वो नाच के दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। अरे सोठा भैया अपने बिरादरी के लगते हैं, उनके बदले आप ही दे दीजिए, तो दीदी के बदले भैया ही दे दे तो अच्छा।
और मेरे अंगने में मैया का दरबार है, उसी का बेड़ा पार है मेरे अंगने में। आहा, ये सब बड़ा अच्छा से गा रहे हैं। क्या आप सभी सुहागिने हैं? दिल से माँ की तारीफ। दुर्गा मैया की सभी माँ की बच्चियां हैं, माँ की याद है मेरे से। आप हिंदी नहीं समझते? बहुत शुक्रिया। तेरा भाई कहाँ गया? तेरा कितना शीतला मैया की बाबा चल जा बैठ जाइए। एक बार आशीर्वाद देंगे सबके लिए जिन्हें जागरण कराया है, जिन्होंने भक्तों को बुलाया है, जिन्होंने अपनी मेहनत की है, सबके लिए जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। ऐसे सीधा की बाबा भूतनाथ की बोलो शंकर भगवान की। नहीं सच्ची बड़ा गौर से लिखिएगा। बच्चा लोग नहीं खा पाएंगे, उनके गार्जियन खाएंगे, पेरेंट्स लोग, ठीक है ना, ले जाएंगे घर अपना। समझ गए ना? भैया फोटो इनका खींचना है। इसका यही तुम्हारा शूट कर रहा है। बोल शंकर भगवान की, बोले कैमरा वाले भैया की। यहाँ क्या देख रहे हैं कैमरा वाला भैया? अगर बीच से रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो पीछे वाले कोई नहीं देख पाएंगे, इसलिए साइड से कैमरा गिरी कीजिएगा। और आप सबों से मेरा पहला अनुरोध कि क्या है वो रखवा, फिर आप बीच से आ रहे जा रहे हैं, बैठ जाइए। एक चोर चला शिव मंदिर में, चोर आ रहा है, एक चोर चला शिव मंदिर में, आप तो उसके अंदर में। एक चोर चला शिव मंदिर में, आप तो उसके अंदर में। एक चोर चला शिव मंदिर में, आप तो उसके अंदर में। हे भोलेनाथ, तेरे मंदिर में भी मुझे कुछ नजर नहीं आया, बस एक केला मिला है, उसे खाकर क्या करूंगा। और
अगर आज मैं चोरी कर कर नहीं गया तो फिर से मेरी बीवी से झाड़ुओं की मार खानी पड़ेगी। मैं फिर से आपका भैया साइड से चोर चला शिव मंदिर में आप था उसके अंदर में। एक चोर चला शिव मंदिर में आप था उसके अंदर में। घंटाया उसे नजर जो था लगा शिव के ऊपर। घंटाया उसे नजर जो लगा किंतु था काफी ऊंचे उस तक वो कैसे पहुंचे। हो कैसे लालच ने चक्कर में डाला, कैसे लालच ने चक्कर में डाला। हाँ मेरा भोला बड़ा भोला सोच रहा है सोने का घंटा तो आज तो चोरी कर कर ही जाऊंगा, सोने का घंटा ही चुरा कर जाऊंगा। सोच रहा है कैसे कैसे सोचूं, क्या उपाय लगाऊं। सोच रहा है थोड़ी ताली बजती रहनी चाहिए। चोर सोच रहा है चोर को उपाय मिल गया। उपाय समझ में आया है, उपाय समझ में आया है। चोर खड़ा मुस्कुराया है, उपाय समझ में आया है। चोर खड़ा मुस्कुराया है। देखिए क्या उपाय लगाया है चोर। शिवलिंग पे वो चढ़ के हाथ लगाया घंटा पे। शिवलिंग पे वो चढ़ के हाथ लगाया घंटा पे। घंटा टन टन बोलूंगा, चोर का मनवा डोलूंगा। भैया एक मिनट, भैया 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 आप लोग प्लीज प्लीज एक झांकी और ले लीजिए। यहाँ नहीं अभी अभी कुछ नहीं गिरा है, आप लोग को जाइए। पीछे जो बैठा वो लोग तो घंटा टन टन बोलो था, चोर का मनवा दीन दयाला। शंकर भगवान उठा लिए दोनों हाथों को और कहना बाबा भोले जगह दे।